तो कौन सा है? पांचवा। दो इस वाले में अगर मैं इसको चाहो तो प्रतिस्थापन विधि कर लो या विलोपन विधि कर लो, तो हम इसको विलोपन विधि कर देंगे। क्या कर दे रहे हैं? विलोपन। आप दो ध्यान से सुनो। अब यहां से ये समीकरण नंबर तुम लोगों का फर्स्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो अगर में हम लोग इसमें तुम लोगों का क्यू का गुणा कर ले इस वाले समीकरण में पी का, तो अगर मैं यहां से हल लिखकर तुम लोग करोगे तो बताओ विलोपन विधि से कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? विलोपन विधि से। तो बताओ अगर मैं समीकरण फर्स्ट में पी का गुणा कर लो तथा समीकरण सेकंड में कितना गुणा कर लो, बताओ इतना बात समझ पा रहे हो या नहीं? दो इस क्यू का गुणा ये समीकरण में, इस पी का गुणा इस वाले समीकरण, बात समझ लो। तो अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो कि पी पोस्ट में पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब बताओ इसमें करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू, ये हो जाएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। बात समझ लो कि नहीं? अब दो ध्यान से सुनो, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई। अब दो ध्यान से सुनो, इसमें अगर मैं गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी का गुणा पी में बची करबे तो पी स्क्वायर हो जाए, और इन दोनों को गुणा करोगे तो पी माइनस क्यू। समझ लो? अब दो ध्यान से सुनो, तो ई समीकरण नंबर तुम लोग का हो जाएगा तीसरा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू, और देखो इसका इसमें गुणा करोगे तो बराबर में पी क्यू हो जाएगा, और प्लस का प्लस और क्यू का गुणा क्यू में करोगे तो क्यू स्क्वायर। बात समझ लो कि नहीं? अब बताओ इसका चिन्ह, ये मान लो समीकरण नंबर तुम लोग का है चौथा। अब बताओ इसका चिन्ह और इसका चिन्ह विपरीत है तो जोड़ोगे या घटाओगे? तो जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का समीकरण तीसरा प्लस समीकरण चौथा को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो इसको क्या लिख लोगे? पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा, और उसको लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ इसको जोड़ोगे तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। बताओ ये और इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन ले लो, क्या कर लो? x को कॉमन ले लो। समझ पा रहे हो या नहीं? एक खुशी बोलो। तो x के बच्ची कॉमन ले भी तो बचेगा क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आई कट गया। अब इधर से ध्यान से देखो, ई देखो पी स्क्वायर, अब देखो ये माइनस में, ये किस में? प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में क्यू स्क्वायर। अगर मैं ये, आप लोग ध्यान सुनो, अगर मैं ये चीज तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे है कि पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस में पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो बताओ हाँ यही नहीं कर गया? बचा का तुम लोग का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ लो? अब लोग ध्यान सुनो, तो यहां से ये बताओ ये टोटल दोनों बराबर है, बताओ ये और ये कट जाएगा तो x बराबर अच्छी, x का मान किसी में रख लो, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में बच्ची x का मान रखेगी तो देखो ये हो जाएगा q गुणे 1। अब देखो माइनस में पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो ये क्यू हो जाएगा, माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू हो जाएगा। फिर वही बात है कि नहीं, समान संख्याएं अगर में दोनों साइड बराबर रहेंगे या चिन्ह भी समान रहेगा तो कट जाएगा। बट इस बात को ध्यान देना, चिन्ह बराबर रहना चाहिए, मतलब उसमें प्लस है तो इस वाले में भी प्लस रहना चाहिए, माइनस रहेगा तो माइनस, अगर में विपरीत रहेगा तो जुड़ेगा, ये ध्यान देना। अगर तो बताओ ये प्लस में इधर जाएगा तो ये देखो प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा कि नहीं? बताओ माइनस पी वाई बराबर क्या हो जाएगा? पी, अब पी पी कटेगा, ये माइनस को उस साइड लिख लोगे तो वाई बराबर माइनस, तो सेम नहीं है पी पी,
तो अरे तो माइनस प्लस से देखो, ध्यान सुनो, वो माइनस प्लस ये देखो, ये दोनों अकेले हैं, ये दोनों अकेले हैं। और यहाँ देखो इसके अधिक है, जब दो या दो से अधिक चीजें रहेंगी ना तो चिन्ह उनका समान रहना चाहिए। ऐसे विपरीत रहेगा तब भी कट जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? आखिर तो नहीं समझ पा रहे हो तो देखो थोड़ा से, दो ये हो जाएगा माइनस पी वाई बराबर ये हो जाएगा पी। अब बताओ ये गुणा करा इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा p माइनस पी। बताओ ये इधर गुणा करा इधर जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा? अतः x और y का मान कितना है? x बराबर 1 और y बराबर -1। छाप लो ना, ये समझ रहे हो? तो वो चीजें तुम लोगों को बढ़िया से आना चाहिए।